कृष्ण गंगा नदी को मैं पार कर रहा हूँ। यहाँ से गाड़ी लेके जाना था, लेकिन वो बोलते हैं कि आप गाड़ी ले जाओ, लेकिन यहाँ देखिए पूरा पुल टूटा हुआ है, तो इसके ऊपर से गाड़ी ले जाना जो है रिस्की है। इसलिए मैंने गाड़ी जो है वो पुल के एक साइड रख दिया। और ये ऊपर चकवाली गांव जो पहले देखा मैं अपने, वो भी चकवाली था, और ये दूसरा चकवाली है, दूसरा गांव है, इसको भी चकवाली कहते हैं। ये कृष्ण गंगा के परे है। ये देखिए यहाँ हम पहले थे, ये देखिए। अब मैं दिलबर खान जी के साथ अब्दुलन गांव जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ता मैंने आपको बताया कि पुल बिल्कुल ख़राब था। सो अब ये पैदल जाना है अब्दुलन के लिए। वो सामने पुल पड़ रहा है, लेकिन इस पर भी काम नहीं हो पा रहा है, पूरा पुल कनेक्ट नहीं है रोड के साथ। और जो लकड़ी वाला पुल था उस पर इतना रिस्क लेके क्रॉस नहीं कर सकता था मैं, स्पेशली कार, कोई जीप होती या कुछ और गाड़ी होती तो शायद मैं क्रॉस कर लेता। ये कृष्ण गंगा नदी है। यही नदी आगे जाके पाकिस्तान में नीलम घाटी से होती हुई, इसी नदी का नाम बाद में नीलम नदी के नाम से ये पाकिस्तान में चली जाती है। और ये देखिए ये कृष्ण गंगा नदी है, इसके पानी का बहाव देखिए। अब मैं आगे का जैसे पहुंचता हूँ, लोकेशन चेंज होती है, जहाँ की लोकेशन चेंज होती है, तो मैं आपके साथ फिर से कनेक्ट होता हूँ। तो पत्थर आए, पकड़ी नहीं गिरा है। ये देखिए थोड़ा दूर पहुँचा हूँ मैं, थोड़ा लोकेशन चेंज हुआ है, तो मैं आपके साथ, ये चकवाली ही है। और ये ग्रीनरी देखिए यहाँ, जस्ट लुक द ब्यूटी ऑफ द हिमालयस इन कश्मीर, यू कैन सी। ये देखिए मैं अभी इस ब्रिज के पास पहुंच गया हूं, और ये ब्रिज अभी कनेक्ट नहीं हुआ है मेन रोड के साथ। देखिए यहाँ पर जितना भी बॉर्डर एरिया है, ये सारा फेंसिंग के साथ इन्होंने कवर करके रखा है इंडियन आर्मी ने। ये देखिए अभी ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ है, सो लोगों को परेशानी तो है। रोड बन गया है, लेकिन ब्रिज, ये अब्दुलन गांव है, ये बकरी, ये सारा अब्दुलन गांव का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा लकड़ी के घर है, ये देखिए बच्चे कैसे देख रहे हैं। ये पुराना सा घर है, इसमें पूरा नक्काशी किया हुआ है। ये अब्दुलन की गलियाँ, ये देखिए ये पूरा अब्दुलन गांव है। ये देखिए कितना सुंदर घर है, ये कितनी नक्काशी इस पे की हुई है। बड़ा ज़बरदस्त है इनका। ये जावेद भट्ट जी का घर है। उस आदमी को हर 24, जब भी किसी को अरेस्ट करती है पुलिस, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जज के आगे पेश करना पड़ता है। यदि नहीं करती है तो आप उसकी कंप्लेंट जो है कर सकते हैं। यदि आपको अंदर रखते हैं तो पुलिस का काम होता है उस आदमी का मेडिकल करवाना, जिस आदमी को अरेस्ट किया है। और दो तरह के जुर्म होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब बेलेबल ऑफेंस होता है तो उसमें जो है आपको बेल जो है पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है, और उसमें आपको एक श्योरिटी बुलाना पड़ता है, और उसका वो कागजी में लिखता है कि आपको 5,000 रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया, तो उसके बाद आपको पुलिस छोड़ देती है। और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं होता कि जिस आदमी को अरेस्ट किया है उसको छोड़ सके, इसलिए उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो जज के आगे पेश करना पड़ता है, फिर जज उसको बेल देता है। लेकिन कुछ ऐसे हीनियस क्राइम भी होते हैं, यदि आप मान लीजिए किसी ने मर्डर ही कर दिया है तो उसको बेल नहीं मिलता है, किसी ने रेप ही कर दिया है तो उसको बेल नहीं मिलता है। लेकिन यदि आपका जुर्म जो है थोड़ा कम है तो उसको बेल लेने का अधिकार जो है वो मजिस्ट्रेट उसको बेल दे देता है। और हाँ, आप अपनी एंटीसिपेटरी भी करा सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई आपने ऐसा क्राइम कर दिया है और आपको लगता है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, उससे बचने के लिए आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल भी करवा सकते हैं। वो उसमें एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है, आपको एक शक होता है कि मेरे को पुलिस अरेस्ट कर सकती है,
तो आप कोर्ट में जाके, जैसे आपके यहाँ बांदीपुरा में कोर्ट है, बांदीपुरा कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं कि जी मेरे को एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को पुलिस इस जुल्म में अरेस्ट कर सकती है, तो कोर्ट उसमें एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। लेकिन वो उसको कंडीशनल बेल होता है, उसमें आपको जैसे कोर्ट जो है आपको ऑर्डर करती है कि आपको जो है वो दे सकते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको बांदीपुरा कोर्ट में अंदर जाके आपको जो है फ्रंट ऑफिस पता करना है कि फ्रंट ऑफिस कहाँ पर है। वहाँ पर एडवोकेट बैठे होते हैं, उनको आपने बताना है कि मुझे मुफ्त वकील चाहिए और ये मेरा ट्राइबल का जो है मैं ST का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ दिखाना है, और वहाँ से आपको मुफ्त में वकील मिल जाएगा। और उस वकील को आपको कोई एक नया पैसा नहीं देना है, सारे का सारा पैसा उस वकील को सरकार देती है। इसके अलावा आपसे वकील यदि कोई पैसा मांगे तो आप उसकी शिकायत जो है वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांदीपुरा में कर सकते हैं कि ये वकील हमारे से पैसे मांग रहा है। तो आप यदि उस वकील सही से काम नहीं कर रहा है तो आप उस वकील को चेंज भी करवा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई आपने नकल निकालनी है, मान लीजिए गवाह बुलाने होते हैं, केस आपको पता है ज़मीन का झगड़ा हो जाए या आपके ऊपर कोई और केस आपने करना है, तो आपको पता है गवाह बुलाने पड़ते हैं, विटनेस बुलाने पड़ती है। तो विटनेस को बुलाने का खर्चा तक सारा खर्चा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो वहन करती है। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा नहीं देना है। इवन कोर्ट के केस की फैसले की कॉपी होती है, आपको हर चीज़ फ्री है, आपको हर चीज़ फ्री आप देने के जो है वो हकदार है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ पूछने बताना है तो मैं आपको और एक्ट के बारे में भी आपको आगे बताता रहता हूँ। तो कुछ पूछना है आपको इसके बारे में, कुछ आपने जो आपको मेरा ये संसार सारा, मेरा प्यार सारा तेरे ही